कहते हैं कि अगर अमीरी सीखनी है तो अमीरों से सीखो। आज की इस वीडियो में लेके आए हैं अरबपतियों में शुमार वॉरेन बफेट के 7 वो बेहतरीन टिप्स जो हमेशा ही वो मना करते हैं अपने जीवन में इंगित करने के लिए। जी हाँ, वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता। वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से एक हैं और उनकी बात न मानना ऐसा ही है जैसे कि हम खुद ही नहीं चाहते कि अमीरी की राह पे आगे बढ़ें। दोस्तों, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जाने अनजाने हम करते हैं और धीरे धीरे वो चीजें हमें और गरीब बनाती चली जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो वॉरेन बफेट कहते हैं हमें नहीं करना चाहिए वो है घर खरीदना। जी हाँ, आपको ताज्जुब लगेगा ये सुन के। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अरबपति इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि घर या मकान में पैसे इन्वेस्ट करो, वो आपको रियल एस्टेट में दिन दुगना रात चौगुना पैसा बना के दे सकता है। लेकिन वॉरेन बफेट ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल वॉरेन बफेट कहते हैं कि घर खरीदना तभी समझदारी का विषय है जब आपके पास उसके लिए पर्याप्त जमा किया गया धन हो, जमा किया गया पैसा हो। अगर आप कर्ज लेके घर खरीदते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मेहनत से कमाए गए पैसे को बैंक को देते रहेंगे या फिर जिससे उधार लिया है उसको चुकाते रहेंगे। तो घर कभी भी कर्ज लेकर ना खरीदें। खरीदने से पहले आप रेंट पे रहें। रेंट पे रहने की वजह से जो आपके पैसे बचते हैं उसे जमा करें। एक भारी भरकम पैसा जमा करने के बाद अपना घर खुद खरीदें। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहते हैं कि ज्यादातर अरबपतियों को आप देखेंगे या तो वो किराए के मकान में रहते हैं या फिर पैसा जमा होने के बाद खुद की अपनी जमीन खरीदते हैं और उस पर अपना मकान बनाते हैं। बना बनाया मकान खरीद के उसमें पैसा वेस्ट नहीं करते। हालांकि ये पॉइंट वैलिड है कि अगर आपके पास पैसे हो, पर्याप्त पैसे हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें ताकि भविष्य में वो पैसा बड़ा हो सके और आप उससे और पैसे बना सके। या फिर उस मकान को किराए पे लगा के आपके द्वारा लगाए गए पैसे से बड़ा रेंटल इनकम अगर बन के आता है तो वो भी धन कमाने का जरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ फायदे या ध्यान रखने की बात यह है कि कभी भी घर या मकान वैसा ना खरीदे जहां आपकी जेब से पैसा जा रहा हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पूरे विश्व भर में अलग अलग तरह के फैंटेसी गेम्स, गैम्बलिंग या जुए के अलग अलग तरह के खेल फैले हुए हैं। जाने अनजाने कई बार हम इसके लत में फंसते चले जाते हैं। गैम्बलर्स जो गेमिंग साइट्स बनाते हैं, गैम्बलिंग साइट्स बनाते हैं या ऑफलाइन गैम्बलिंग प्लेसेस बनाते हैं, उनका मुख्य ध्येय यही होता है कि वो अधिक से अधिक आपसे पैसे कमा सके। आपको पैसा बना के देना उनका खेल नहीं है। ध्यान रखिए, अगर उन्होंने अपना ये स्टार्टअप या बिजनेस किया है तो क्या वो आपको पैसे देने के लिए कर रहे हैं? जी नहीं, वो खुद कमाने के लिए दे रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग अरबों खरबों का पैसा उसमें लगा देते हैं और उसमें से कुछ नाम मात्र के लोगों को कुछ पैसा रिटर्न मिलता है। बाकी के पैसे उसके ओनर्स के पास जाते हैं। यानी कि पहले वो आपको लत लगाते हैं 200, 400 या कुछ हजार रुपए या $1000 रुपए आपको दिला के, और बाद में आपसे सारा पैसा निकाल लेते हैं और आपको गरीब बना देते हैं। तो गैम्बलिंग या जुआ खेलना हमेशा से ही बुरा माना जाता रहा है और अमीरी की राह में ये सबसे बड़ा रोड़ा है। आगे बढ़ते हैं लर्निंग टिप्स नंबर 3 पे। किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना, जैसे कि जिम का सब्सक्रिप्शन। आप फिट रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी बॉडी को फिट करें, खूब अच्छे से मस्त होकर एक्सरसाइज करें, और इसके लिए आप जिम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, लेकिन आप जिम जाते ही नहीं हैं। तो वॉरेन बफेट कहते हैं सब्सक्रिप्शन उन्हीं चीजों का लें जिसके लिए आप कमिटेड हैं। Until you are not committed, don't buy a subscription। चाहे वो जिम का सब्सक्रिप्शन हो या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का या किसी और चीज का सब्सक्रिप्शन हो। इंस्टीड आप ये पैसा कहीं ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे इसका कुछ रिटर्न आपको आ सकता है, क्योंकि जब आप एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस ले लेते हैं तो पैसा तो आप पहले ही पे कर देते हैं, बाद में उसे यूज करेंगे या नहीं करेंगे इसका कोई पक्का ज्ञान नहीं होता। जिस तरीके से जिम में आप सब्सक्रिप्शन तो ले लेते हैं, एक साथ आप हजारों रुपए दे देते हैं, लेकिन हार्डली 1 महीने जाने के बाद आप जिम छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर जाना या घूमना पसंद होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खेल के मैदान में जाके खेलना पसंद होता है। ऐसे लोगों के लिए जिम बिल्कुल ही सही नहीं है। आपको फिट ही रहना है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, तो ऐसे में जिम का सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सावधान रहें, ये आपके जेब से धीरे धीरे पैसा निकालता है, लेकिन अमीरी की राह में ये एक रोड़ा है। आगे बढ़ते हैं लर्निंग टिप्स नंबर 4 पे। लग्जरी ब्रांड्स खरीदना। वॉरेन बफेट कहते हैं
कि लग्जरी ब्रांड्स खरीदना तब अच्छा है जब आपके पास अथाह पैसा हो, जो पैसा कम नहीं हो सकता, पैसे से पैसा बन रहा है, आपको जो चाहे वो पहनना ठीक लगेगा, आपको जो चाहे वो खरीदना अच्छा रहेगा। लेकिन जब तक आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप पैसे लुटा सको, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड आइटम्स ही खरीदें। आपने देखा होगा जितने अमीर लोग हैं, इंडिया में ही देख लें, कभी आपने अंबानी जी को, रतन टाटा जी को कभी ब्रांडेड कपड़े पहने देखे हैं? मे बी उनके ब्रांडेड कपड़े होंगे लेकिन कोई ब्रांड लोगो नहीं होता, यानी कि सेम क्वालिटी का कपड़ा होता है लेकिन कहीं लोकल स्टोर से खरीदा गया होता है। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन सच्चाई यही है, बड़े बड़े अरबपति कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते या ब्रांडेड आइटम्स यूज नहीं करते। वो उन्हीं चीजों को कई वर्षों तक यूज करते रहते हैं जिससे उनका काम चलता रहे, अनटिल वो एक नेसेसिटी ना बन जाए कि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं लर्निंग टिप्स नंबर 5 में, बाइंग अ न्यू कार। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप एक नई कार खरीदते हैं, वो दूसरे दिन ही रिड्यूस्ड प्राइस पे चला जाता है, सेकेंड हैंड मोड बन जाता है। किसी भी कार को आप खरीदे, चाहे वो महंगी से महंगी कार हो, अगले 1 साल के अंदर उसकी रेट 20 to 30% डिप्रिसिएट हो जाती है और अगले 2 से 5 साल के अंदर वो 50% और 5 साल से ऊपर जाने पे शायद 60 या 70% डिप्रिसिएट हो जाती है। तो ऐसे आइटम को क्यों खरीदना जो कि खरीदते ही दूसरे दिन से सेकेंड हैंड हो जाए, जो कि खरीदते ही दूसरे दिन से कम कीमत वाली हो जाए। तो ऐसे में आपको कार खरीदना ही है, आपको लगता है कि कार के बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो यूज्ड कार आप खरीद सकते हैं। यूज्ड कार खरीदने में 2 फायदे हैं। एक, आप उन्हीं ब्रांड्स की कार खरीद सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, और दूसरा कि उसकी कीमत आधी हो जाएगी या लगभग कम से कम 70% रह जाएगी। जो कार 10 लाख की है शायद आपको 6 से 7 लाख रुपए में मिल जाए और मजा आपको सेम मिलेगा। वही चमचमाती कार जो कि सिर्फ 2-3 साल चलाई गई है आपके घर का शोभा बढ़ा सकती है। तो अगली बार जब आप कार खरीदने की सोचे तो एक बार विचार इस पे जरूर करें कि आपके लिए जरूरी है कि आप फर्स्ट हैंड कार ही खरीदें या यूज्ड कार से भी आपका काम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं लर्निंग टिप नंबर 6 से, वॉचिंग अ वीडियो और प्लेइंग अ वीडियो गेम। ये टाइम किलिंग मशीन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आम जीवन में नौकरी करने के बाद या बिजनेस करने के बाद या छोटा मोटा बिजनेस करने के बाद जब घर पे आते हैं तो आराम से टीवी देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं या फिर वीडियो गेम खेल के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं मनोरंजन लाइफ के लिए जरूरी है। आप कभी कभार देखते हैं मनोरंजन के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप कभी कभार कुछ यूटिलाइज करते हैं टेलीविजन पे समय, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसके एडिक्ट हैं, डेली 2-4 घंटे आप या तो टेलीविजन देखने में या फिर वीडियो गेम्स खेलने में बर्बाद करते हैं, तो वो आपका टाइम किल कर रहा है। ध्यान रखें, टाइम की कीमत पैसे से भी ज्यादा होती है। इसी टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं नई चीजों को लर्न करने के लिए। जिस पेशे में भी आप हैं, चाहे आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस व्यापार करते हो, किसी भी तरीके के पेशे में आप उन नई चीजों को सीख सकते हैं जो आपकी स्किल्स को एनहांस करेगा और आपके पैसे कमाने की क्षमता को और आगे बढ़ाएगा। तो अगली बार जब आप टेलीविजन के सामने बैठें तो एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कितने मिनट के लिए टेलीविजन देख रहे हैं और क्या वो समय आपका वापस आ सकता है। अगर नहीं तो उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कीजिए जो आपका स्किल्स बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं वॉरेन बफेट के दिए गए ज्ञान नंबर 7 पे। कहते हैं एक्स्ट्रावैगेंट लग्जरी लीजर टाइम या घूमने जाना। जी हाँ, घूमने जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रिक्रिएशन करना चाहते हैं। आपके मन को आह्लादित करता है, आपको फ्रेश बनाता है। लेकिन अगर ये अनप्लैन्ड है तो ये आपको अमीरी की राह से रोक सकता है। अनप्लान ट्रैवल कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप ट्रैवल करें ये प्लान तरीके से करें, पहले से ही तय करें कि आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से मीडिया यूज करने हैं, वहां जाके क्या खरीदना है, क्या खाना है, कौन सी जगह पे स्टे करना है, ये सब प्लान होना चाहिए। ऐसा करने से आपके पैसे न केवल बचते हैं बल्कि उन्हीं पैसों को आप सही जगह पे लगा के बड़ा बना सकते हैं। घूमने जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अननेसेसरी का उन चीजों पे पैसे वेस्ट करना जिसको आधी से भी कम कीमत पे आप खरीद सकते थे, वो एक बुरी बात है। और इसी कड़ी में वो कहते हैं कि अगर आप घूमने जा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड पे घूमने जा रहे हैं, कोई उधारी पे घूमने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई मूर्खता तो है ही नहीं। क्रेडिट कार्ड पे कभी भी घूमने ना जाएं। घूमने तभी जाएं जब आपके जेब में खुद के पैसे हो। नहीं है तो अभी और पैसा बनाइए, उसके लिए जमा कीजिए, फिर घूमने जाइए। इस तरीके से
हमने इस वीडियो में सीखा कि आखिर घर क्यों नहीं खरीदना चाहिए या कब तक रेंट पे रहना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि क्या हमें कार नई खरीदनी चाहिए या यूज्ड कार खरीदनी चाहिए। हमने जाना किस तरीके से हम अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस न लेके अननेसेसरी का जिसका हमें कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, और अपने बचे हुए टाइम को कहां पे यूटिलाइज करना चाहिए, कौन सी जगह है जहां पे हम अपने समय को सही तरीके से यूज कर सकते हैं जिसका रिटर्न शायद डबल होके बने। उम्मीद करता हूं वॉरेन बफेट के ये नियम आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, वरना ऐसे ही मिलेंगे कभी चलते चलते। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।